Hey guys, so in today's video we'll talk about SG Mart. So SG Mart basically देखेंगे ना, they are a B2B marketplace for construction activity, construction material का सब बेचते हैं सामान। तो उसका मतलब क्या कि द बिग कंपनीज लाइक JSW स्टील, NMDC हो गया, जिंदल स्टील, तो वो मैन्युफैक्चर करता है स्टील। तो दे सेल इट टू SG Mart, एंड SG Mart जो है दे सेल इट टू योर द माइक्रो एंड स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं, मतलब MSME ट्रेडर्स हो गए, आपके डीलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। तो मतलब उनको एक एडवांटेज है कि SG Mart जो है ना वो डिस्काउंट पे बेचता है। मतलब अभी समझ लो, नेस्ले इज़ अ कंपनी दैट इज़ सेलिंग मैगी, बराबर। तो नेस्ले डी मार्ट में, मतलब डी मार्ट को बोलता है, डी मार्ट ट्वेल्स दैट नेस्ले भाई हम लोग को मैगी दे, हम लोग बहुत वॉल्यूम में खरीदेंगे। तो अज्यूम करते हैं अभी जो 10 रुपीज़ का जो मैगी है, नेस्ले डी मार्ट बाइज इट फ्रॉम देम, फ्रॉम नेस्ले एट, उनको मिलता है अराउंड 6 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि वो इतना बड़े वॉल्यूम में खरीदता है तो उनको डिस्काउंट मिलता है। और डी मार्ट देन सेल्स टू द कस्टमर्स, मतलब हम जैसे लोग को, एट 8 रुपीज़ समझ लो। तो एज इट इज़ बाइंग एट सच अ हाई वॉल्यूम, तो इट कैन अफोर्ड टू गिव इट अ डिस्काउंट, बिकॉज उन्होंने तो 6 रुपये में बाई किया था। तो हमको डिस्काउंट मिला, जो नॉर्मल कस्टमर है उनको तो 2 रुपये का बेनिफिट मिला। तो यही सेम चीज़ अभी रिप्लेस डी मार्ट विद SG Mart, रिप्लेस नेस्ले विद ये सब बड़े बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक ये आपके JSW जिंदल हो गया, NMDC हो गया, कजारिया जो टाइल्स बनाता है, एंड रिप्लेस द कस्टमर्स जो हम जो है विथ जो MSME SME जो बिजनेस है, छोटे छोटे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ SME बिजनेस दैट आर डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ द स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, डीलर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी बोलना है, कॉन्ट्रैक्टर्स, होलसेलर्स। तो बेसिकली ये उनका भी बिजनेस मॉडल है। तो इनके एक B2B भी सेगमेंट है एंड B2C भी एक सेगमेंट है। तो B2B कंसिस्ट ऑफ योर मेटल ट्रेडिंग, जो वो अभी वो करता है, मतलब ये बड़े बड़े प्लेयर्स से लेता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरर्स से, एंड दे सेल इट टू द MSME प्लेयर्स। फिर उनका एक सर्विस सेंटर वाला जो सेगमेंट है, तो वो थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मतलब उसमें मार्जिन आर ऑल्सो बेटर, क्योंकि मतलब वो जो प्रोसेस स्टील जो होता है, जो जो रॉ स्टील होता है उनको वो प्रोसेस करता है, एंड उसके अराउंड डिज़ाइन हो गए, शेप्स हो गए, जो भी मतलब फॉर्म में चाहिए, एंड देन दे सेल इट टू द कस्टमर्स, जो भी मतलब जो बिजनेसेस है जिसको चाहिए। एंड एक B2C वाला सेगमेंट है। तो B2C में मतलब जो अनऑर्गेनाइज जो स्टील प्लेयर्स है, मतलब कोई भी, मतलब नॉर्मल एंड एफिशिएंट अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, मतलब जो टाइम पे सब क्रेडिट पैसा करते हैं, सब टाइम पे सब पेमेंट्स करते हैं, सब जब भी माल चाहिए तभी देते हैं उनको। तो वो दे गेट, उन जो सप्लायर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सप्लायर्स ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरर्स, दे सेल द प्रोडक्ट्स टू SG Mart में देते हैं। SG Mart खाली उसका प्राइवेट लेबल नाम लगाते हैं, दे सेल इट टू अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स, जो फिर दे सेल इट टू द, मतलब जिसको चाहिए माल। तो ये वो B2C वाला सेगमेंट है। तो B2B में जो सर्विस सेंटर है, मतलब दैट इज़ अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एंड दे हैव अराउंड 1270 प्लस रजिस्टर्स कस्टमर्स एंड 145 रजिस्टर्ड वेंडर्स, मतलब एट एंड ऑफ H1 ऑफ FY20, मतलब Q1 प्लस Q2 के एंड तक इनके पास इतने मतलब कस्टमर्स है। एंड बेसिकली उनके वेयर हाउसेज है, मतलब रायपुर में एक है। तो वहाँ से मतलब मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो बिल्टअप होता है। एंड उनके प्रोडक्ट्स देखे तो मतलब स्टील इज़ यूज्ड इन, मतलब ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, मतलब आप देखो कि ऑटो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं, फिर ट्रेन का जो बॉडी होता है, बसेस का जो बॉडी होता है, उसमें भी मतलब स्टील इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड। फिर उनके दूसरे जो सेगमेंट्स है, मतलब दे आर ऑल्सो इन टू योर क्या बोलते हैं, बाथरूम वाला, बाथ फिटिंग्स में भी है। फिर आपके टाइल्स में भी है, सेगमेंट में प्रेजेंट है, सीमेंट भी बेचते हैं, पेंट्स भी बेचते हैं। तो उनके मतलब एक फिक्सचर्स, फिटिंग्स एंड ट्यूब्स वाला एक सेगमेंट है, और एक कंस्ट्रक्शन स्टील प्लांट्स वाला जो प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है। उनके जो क्लाइंट्स हैं, मतलब दे आर वेरी बिग बिग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द नेम यू हैव बीन हर्ड, मतलब ये जो आपका जिंदल स्टील, JSW स्टील, कजारिया जो टाइल्स बनाता है, हैवेल्स हो गया, केबल्स एंड वायर्स वाला जो कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक भी है। तो रिसेंटली दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अबाउट जिंक, जिंक वाला जो सेगमेंट है वो भी स्टार्ट किया है। तो मतलब ये उनका मतलब बेसिक बिजनेस मॉडल है, वो सब हो गया। अभी इनका जो मार्केट कैप इज़ अराउंड 4500 करोड़ जितना मार्केट कैप है, एंड द सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर ऑफ Q2 वॉज अराउंड 260% YoY, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है।
एंड EBITDA का जो ग्रोथ था दैट वाज 33% YoY एंड EBITDA मार्जिन वर अराउंड 0.8% वर्सेस 2.2% YoY. अभी इनका EBITDA मार्जिन है वेरी लेस बिकॉज दे आर इनटू योर B2B सेगमेंट में, मतलब उसमें ज़्यादा B2C में EBITDA मार्जिन है यूजुअली बेटर, B2B में मतलब बहुत कम होते हैं. अभी आप देख लो ये स्काई गोल्ड जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड जो करता है, जो सेल करता है ये सेनको कल्याण और उनको, तो उनका भी मार्जिन अराउंड 4-5% के आसपास है. तो B2B में बेसिकली मार्जिन आर अ बिट लेस एंड इनका जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ था दैट वाज 78% YoY. एंड नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है, पैट जो मार्जिन है दैट वाज अराउंड 0.9% वर्सेस 1.8% YoY. एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 76%. एंड जो वॉल्यूम्स होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब the worth of the steel that they sold in that quarter. So in this quarter they sold around 3,50,000 tons of steel. तो मतलब एवरेज पकड़ लो अराउंड 1,20,000 हुआ होगा पर मंथ. तो दे हैव टोल्ड दैट FY25 में, मतलब ये पूरे साल में दे वुड लाइक टू मेंटेन दिस, मतलब 1,20,000 पर मंथ वाला ही रन रेट जो है वो मेंटेन करेगा. नेक्स्ट ईयर बाय FY26 दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज टू 1,60,000 टन्स ऑफ वर्थ ऑफ स्टील. एंड FY27 तक दे आर टारगेटिंग अराउंड 2,50,000, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब जंप आ रहा है फॉर द वॉल्यूम्स का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब स्टील का जो बेचते हैं वो लोग प्रोडक्ट. तो अभी ये क्वार्टर है ना, मतलब EBITDA मार्जिन बहुत कम था क्योंकि जो स्टील का जो प्राइसेस है दैट फेल अराउंड 10-15% के आसपास. एंड ऐसा नहीं कि ऐसा एक मतलब अभी जो Q2 होता है दैट इज अभी Q1 इज योर अप्रैल मई एंड जून इज योर Q1, जुलाई अगस्त सितंबर इज योर Q2. तो जुलाई में भी प्राइस ड्रॉप हुआ, तो जुलाई टू अगस्त में भी प्राइस ड्रॉप हुआ, अगस्त टू सितंबर में भी प्राइस ड्रॉप हुआ. तो इसलिए उन लोग का जो बेसिकली जो EBITDA मार्जिन है दैट वाज मतलब बहुत ही कम है क्योंकि इनका इनका जो इन्वेंट्री डेज भी है ना दैट इज़ अराउंड 8 days. इन्वेंट्री डेज मतलब क्या कि अभी आपने आज स्टील ले लिया एट प्राइस, अभी समझ लो एट इज अभी रुपीज़ है 100 स्टील का जो प्राइस है, आपने स्टील खरीद लिया वो प्राइस पे. अभी अभी इफ़ योर इन्वेंट्री डेज वर अराउंड 30-35 days अगर होता, तो अभी एक महीने बाद आपको प्रोडक्ट बिका, मतलब 35 days है इन्वेंट्री डेज, अगर 30 days है, इफ समझ लो आफ्टर 30 days द प्राइस इज अराउंड 80 रुपीज़ हो गया, तो आपको तो 20 रुपया लॉस हो गया क्योंकि आपने तो खरीद लिया 80 पे बट यू आर सेलिंग इट एट अराउंड, आपने खरीद लिया 100 पे बट यू आर सेलिंग इट एट 80. तो अभी इनका जो इन्वेंट्री डेज है दैट इज़ 8 days, मतलब बहुत ही मतलब एक वीक ऑलमोस्ट समझ लो कि इन्वेंट्री होल्ड करता है. तो इसलिए जो मतलब स्पिन होता है उनका, जो मतलब क्या बोलते हैं द प्रोडक्ट्स जो इनके जो इन्वेंट्री में जो स्विच होता है, मतलब दैट इज़ एट हायर रेट. तो देन टू मतलब उनका जो EBITDA मार्जिन है दैट फेल, मतलब बहुत ही मतलब दे हैड गिवन द गाइडेंस दैट इट वुड बी अराउंड 2-2.5% के रेंज में होएगा FY25 के लिए, पर अभी 0.8 है. बट हाँ ठीक है क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर है जो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स करके, उनका भी मतलब सेम ही है, उनका भी बिजनेस मॉडल, बट थोड़ा वो लोग का ज़्यादा B2C में है, तो उनका भी मतलब द मार्जिन फेल, EBITDA मार्जिन फेल ड्रॉप्ड. देन दे हैव अराउंड 3 सर्विस सेंटर्स जो मतलब जो स्टील को जो प्रोसेस करके एंड देन दे सेल इट टू कस्टमर, तो दैट इज़ वैल्यू, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन को ज़्यादा होता है, तो उसमें मार्जिन भी दे आर बेटर. तो दिस क्वार्टर में Q2 में बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड सब होता है दैट इज़ यूजुअली म्यूटेड क्योंकि रेनी सीजन में मतलब ज़्यादा कोई मतलब करता नहीं ऐसा सब. Q3 एंड Q4 इज़ ऑलवेज बेटर, H2 इज़ ऑलवेज बेटर. एंड स्टील प्राइजेस भी ड्रॉप हो गया तो उसके लिए मार्जिन वर अफेक्टेड. फिर बाय एंड ऑफ Q3 दे आर प्लानिंग द सर्विस सेंटर्स विच आर 3, अभी दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 5 तक पहुंच जाएंगे, मतलब और 2 दे विल ऐड इन एंड ऑफ Q3, मतलब बाय दिसंबर एंड तक Q2 विल बी मोर एडेड. एंड पूरा जो FY27 तक है, मतलब दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 20-25 तक ऐड रीच होएगा, मतलब उनका जो सर्विस सेंटर, मतलब अराउंड मोर 23 दे विल बी एडिंग बाय FY27. तो कंपनी का मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है. तो कंपनी इज टारगेटिंग टू रीच द सेल्स ऑफ अराउंड 17,000-18,000 करोर्स बाय एंड ऑफ FY27. तो अभी इट इज़ अराउंड H1 में अगर देखूँ तो इट वाज अराउंड 3,000 करोड़ जितना था, एंड दिस ईयर दे आर टारगेटिंग अराउंड 6,500 करोड़.
एंड मतलब अराउंड 6 to 7x हो रहा है सेल्स बाय मतलब अराउंड 3000 करोड़ था FY24 में। तो इन 3 years दे आर टारगेटिंग 6 7 times 6x 7x दे आर टारगेटिंग द सेल्स टू ग्रो। मतलब बहुत ही इतना अच्छा गाइडेंस मतलब कंपनी ने दिया है कि मतलब उसका जो CAGR भी निकालो दैट इज़ कमिंग अराउंड 100% CAGR। तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एंड जो मतलब जो वर्किंग कैपिटल डेज है तो मतलब दे आर प्लानिंग टू बीट इन बिटवीन अराउंड 15 to 20 days। EBITDA margins for this year would be around 2 to 2.5%। एंड मतलब बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। एंड दूसरा तो मतलब अभी देखेंगे तो उनका जो वॉल्यूम्स है मतलब सेगमेंट वाइज बोलूँ अगर तो जो B2B जो ट्रेडिंग करते हैं तो उनसे अराउंड 65% ऑफ द वॉल्यूम जो है मतलब रेवेन्यू दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। फिर 20% अराउंड सर्विस सेंटर से आता है एंड द रिमेनिंग 15% कम्स फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट जो B2C वाला कैटेगरी है। एंड दे हैव टोल्ड दैट द इन नेक्स्ट 2 years के टाइम में जो सर्विस सेंटर वाला जो है मतलब जिसमें मार्जिन आर बेटर दैट वुड बी अराउंड 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यू। अभी अराउंड कितना है 20% ऑफ द वॉल्यूम्स है। तो मतलब वहाँ पे भी इंक्रीज होगा तो EBITDA मार्जिन ऑटोमेटिकली विल मूव अप। ठीक है, ट्रैक करो, अच्छा है बिजनेस है, ग्रोइंग अराउंड मतलब 6 to 7x का गाइडेंस इन 3 years एंड मतलब अराउंड 100% CAGR से रेट से ग्रो कर रहा है। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।